हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बस अब ये जो मैं आज का व्लॉग है ये सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी किचन में आ गई थी और ये होगा कुछ 8-9 बजे के करीब का टाइम था। और हस्बैंड को जाना था ऑफिस और आज वो थोड़ा लेट जा रहे थे। तो मैं बस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यहाँ पे नमकीन सेवियाँ जिसे बोलते हैं ना, वर्मीसेली, वो बना रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई में ये नमकीन सेवियाँ डाल दी हैं जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये रोस्टेड वाली नहीं है और ये वीट वाली हैं, तो मैं उसको बस रोस्ट कर रही हूँ। तो एक मैंने कढ़ाई ले लिया और बिना घी वगैरह डाले, कुछ इसमें मतलब मैंने घी वगैरह नहीं डाला है, ऐसे प्लेन बिना उसके मैं जस्ट इसको भून लूँगी ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो बस उसको भून के मैंने एक प्लेट वगैरह में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें आप अगर छोड़ देंगे तो फिर इसमें जल जाएगी, तो इसलिए इसको एक प्लेट वगैरह में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी जब तक इसका कलर अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाएगा मैं इसको अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी। और आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर ना ये नीचे लग जाएगी। तो इसको बस 2-3 मिनट तक ही आप चलाएंगे ना। अगर फुल मतलब हाई फ्लेम पर चला रहे हैं तो नीचे लगने का डर है, तो मैं इसको लो मीडियम पर ही चलाऊंगी। और बस अच्छे से 3-4 मिनट इसको चलाते हुए हम भून लेंगे। और जैसे इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होगा, मैं उसको एक प्लेट में या एक बाउल वगैरह में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, अगर मैंने कढ़ाई में इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगी। तो बस अब इसको एक ब्राउन कर लेते हैं पहले। और यहाँ ये ब्राउन हो गई थी तो मैंने उसको एक प्लेट में जो था वो ट्रांसफ़र कर लिया था और अपनी कढ़ाई को कर लिया था खाली। उसमें अब मैं थोड़ा सा डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कुछ भी, कोई भी कुकिंग ऑयल। मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया था, जो रिफाइंड ऑयल होता है वो लिया था। और इसमें फिर मैंने ना 2 प्याज काट रखे थे अपने, थोड़े मतलब ठीक ठाक साइज़ के थे, बहुत बड़े नहीं थे बहुत छोटे नहीं थे। उसको मैंने उसमें हल्का सा फ्राई कर लिया। और बस इतना ही फ्राई करना है कि उसका कच्चापन निकल जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद मैंने इसमें लिए थे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और उसको भी मैंने ऐसे फाइनली चॉप कर लिया था और उसको भी मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैंने हरी मिर्ची मैं डालती हूँ, लेकिन ना मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हरी मिर्ची ना निकाल निकाल के साइड में रख देते हैं। तो मैंने हरी मिर्ची जो थी इसमें नहीं डाली थी, सिर्फ टमाटर और प्याज ही था ये। तो मैंने प्याज और टमाटर को दोनों को अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही मेरा ये थोड़ा सा मसाला जो है मतलब टमाटर जो है वो गलने लगेंगे, तो उसके बाद मैं उसमें अपने डाल दूँगी बेसिक से मसाले, जो आपने अगर मेरी पहले की रेसिपीज़ फॉलो की होंगी तो मैं उसमें वही सब डालती हूँ। तो मैं वही गिने चुने 2-3 मसाले जो हैं वो डालती हूँ। हाँ, लेकिन जैसे अगर राजमा वगैरह बना रही हूँ तो उसमें एक आध कुछ एक्स्ट्रा मसाला डाल देती हूँ। तो बस अब जैसे ही थोड़े थोड़े टमाटर जो मेरे गलने लगेंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक बहुत ज़रूरी है। नमक का क्या है, नमक आप जैसे डालेंगे ना टमाटर तेज़ी से गलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच के करीब जो था वो नमक डाल दिया था। नमक आप अपने हिसाब से डाल देना। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद उसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। 2 मिनट ऐसे चलाऊँगी ताकि टमाटर जो है मेरे थोड़े से और गल जाए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। और बस अब यहाँ पर देखो मेरे टमाटर जो हैं वो गलने लगे थे हल्के हल्के, तो मैंने वहीं पर डाल दिया था लाल मिर्ची पाउडर। और ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि मैंने आज ग्रीन चिलीज़ का यूज़ नहीं किया था। तो लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा डाल दिया हल्दी, टर्मरिक पाउडर। और बस अब इन मसालों को भी मैं इसके टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके और जो है थोड़ा सा पका लूँगी ताकि कच्चापन ना रहे मसालों का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप पकाते नहीं हैं मसाले को ना, तो फिर जो हल्दी का फ्लेवर आता है ना वो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैं टमाटर प्याज के साथ उसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लूँगी। 3 से 4 मिनट आप कुछ इस तरह से ही चलाते हुए इसको पकाइएगा। और जैसे टमाटर जो है गल जाएंगे और तेल आपका कढ़ाई से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका मसाला जो है वो पककर है तैयार। तो बस जैसे 3-4 मिनट हुए थे, मैं लो मीडियम फ्लेम पर ही पका रही थी, मैं तेज़ पर नहीं पका रही थी इसको। क्योंकि तेज़ पर पकाने से क्या होता है ना, मसाला नीचे लग जाता है और ठीक से पकता भी नहीं है। मेरे साथ ये होता है, सबका अलग अलग है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ, लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाती हूँ। तो जैसे ही अब मेरा कढ़ाई से मसाला अलग मतलब तेल अलग होने लगेगा और मसाला मुझे ऐसा लगेगा कि गलना स्टार्ट हो गया मेरे टमाटर प्याज, और अच्छे से मतलब वो दिख आपको समझ आ जाएगा, जो कुकिंग करते हैं उनको समझ आ जाता है कि हाँ मसाला जो है वो आपका पक चुका है।
तो वहीं पर मैं अपनी जो मेरी जो फ्लेम थी वो वहाँ पर लो ही थी, और जैसे मुझे लगेगा वो मसाला मेरा पक गया है, तो जो मैंने रोस्ट करके सेवइयाँ रखी हुई थी वो उसको मैं उसमें डाल दूँगी, उस मसाले में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेट में मैंने सेवइयाँ निकाल ली थी, तो मैंने उसको बस डाल दिया मसाले में, और उसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और ध्यान रहे कि सारे मसाले के साथ उसको अलग कर मतलब मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेवइयाँ जो है अलग अलग रह जाती है और मसाला अलग हो जाता है। तो पहले हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि टमाटर प्याज के साथ और जो भी हमने मसाले डाले हैं उसके साथ सेवइयाँ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको पहले आप अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक चलाइएगा, एंड देन हम बाकी का हम प्रोसीजर करेंगे। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था ना, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैंने अपनी शक्ल दिखाना यहाँ प्रेफ़र नहीं किया था, बिकॉज़ ना सुबह-सुबह आपको पता है कि कैसी शक्ल हो रही होती है, और बोलने की भी एनर्जी नहीं होती, मुझ में नहीं होती, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही दे रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको अब क्या था कि सेवइयों को कर लिया था मिक्स अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मेरी जो सेवइयाँ थी वो टमाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई थी, और अब मैं अंदाज़े से इसमें डाल दूँगी पानी। तो इसमें कुछ ऐसा फ़िक्स्ड नहीं है कि आपको इतना ही डालना है, कोई मेजरमेंट फ़िक्स नहीं है कि इतना पानी डलेगा या उतना पानी डलेगा। आप अंदाज़े से डाल दीजिए कि मतलब सेवइयाँ जो है वो अच्छे से सारी सोक हो जानी चाहिए, इतना पानी आप एटलीस्ट उसमें डालिए। और फिर लो मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट आप पकाइएगा, और जैसे आपको लगेगा पानी जो है थोड़ा-थोड़ा सा अब खौलने लगा है, मतलब उबलने लगा है और थोड़ा पानी कम होने लगा है, सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी फूलने लग जाएँगी, तो आप अपनी फ्लेम को जो है वो तेज़ भी कर सकते हो। और तेज़ करके भी आपको वही 3 से 4 मिनट उसको पकाना है, और बस ऐसे मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगी 4-5 मिनट में ही। और उसके बाद आप तेज़ करके जब आप फ्लेम पे पकाएँगे ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको उसको बीच-बीच में हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो नीचे लग सकती हैं, और नीचे लग गई ना तो फिर उसका कड़वापन मतलब वो जल जाएँगी सेवइयाँ, तो वो कड़वा-कड़वा सा फ्लेवर देंगी। तो बस उसको हिलाते हुए इस तरह से पका लेंगे, और यहाँ पर जो मेरी सेवइयाँ थी वो थी बनकर तैयार। आप देख सकते हैं, अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी प्लेट शेयर करती हूँ। और आज का ब्रेकफ़ास्ट कुछ यही था, सेवइयाँ और चाय थी। नमकीन सेवइयाँ मुझे इस तरह की बहुत अच्छी लगती है। आपके पास जो भी वेजीज़ हो ना आप वो डाल सकते हो, इसमें कैप्सिकम भी अच्छी लगती है, गाजर के छोटे-छोटे से टुकड़े करके वो भी डाल सकते हो, कैबेज है वो भी डाल सकते हो। बट मेरे पास अभी कुछ नहीं था यहाँ पर ऐसा, और कैप्सिकम होती भी तो भी मैं नहीं डालती, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो मैंने बस टमाटर प्याज डाला था, हरी मिर्ची भी मैंने उनकी वजह से नहीं डाली थी इसमें। और ये देखो मैंने प्लेट जो है अपनी लगा ली है, और ये कुछ इस तरीके की बनी थी, नूडल्स जैसी लग रही है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये खाने में, और जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें करना नहीं पड़ता। तो बस, और ये सेवइयाँ थी बन के तैयार। अब हम अपना कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस आज का लंच कुछ ये है, मैंने आलू गोभी बनाई है, और यहाँ दाल के लिए मैंने तड़का रखा हुआ है, एंड यहाँ पर मैंने ये दाल जो है बॉईल कर ली अपनी। बस अब ये तड़का भी इसमें हो जाए तो मैं दाल में डाल दूँगी, और चावल मैं बनाऊँगी, और हो सकता है रोटी भी बनाऊँ। तो अभी तो फ़िलहाल चावल का प्लान है, तो मैं चावल बनाऊँगी अभी। तो एक बार पहले लंच प्रिपेयर हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर खाना बना लिया था, दाल भी मेरी बन गई थी, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी, सैलेड एंड चावल, दाल चावल के साथ सब्जी बनाई है। और रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी, ये हस्बैंड की प्लेट मैंने लगा दी है, वो रोटी नहीं खाएंगे, वो सिर्फ चावल खाएंगे, तो मैंने चावल बना दिए हैं। चलो अब मैं अपने लिए भी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो गया है शाम का, और अब बस मैं यहाँ पर थोड़ा जो मेरा मेस फैला हुआ है रूम सेट कर दूंगी, और एक बार झाड़ू मार लूँगी, एंड देन हम लोग जाएंगे, पहले जोत वगैरह करूँगी, एंड देन हम जाएंगे किचन में चाय वगैरह बनाने। तो प्लस और हाँ, चाय वगैरह बनाकर जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जी आपसे मैं दिन के खाने के बाद अभी मिल रही हूँ, और मैं दिन में सो गई थी, तो ये ना कुछ टाइम था शाम का, और जो रूम था ना वो पूरा फैल रखा था, तो बस मैं उसी को समेट रही थी पूरा। मतलब हॉल आप देख सकते हैं हालत क्या हो रही थी, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, और फिर अच्छा नहीं लगता। आज ना सुबह से मेरी थोड़ी एनर्जी ऐसी लो थी, तो मैंने काम भी कुछ घर का ज़्यादा किया नहीं था, इसलिए मैंने व्लॉग में भी कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं मॉर्निंग का भी।
तो अभी मैं शाम को थोड़ा-सा मैंने कहा चलो साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से सारा फैला हुआ। तो मैं बस वही चीज़ें-वीज़ें जो थी वो हटा रही थी और चीज़ें अपनी जगह पे मतलब रख रही थी। तो इस तरह से मैंने एक-एक करके सारा सामान यहाँ से उठाना स्टार्ट कर दिया था। जो भी बिखरा हुआ था किचन में रखने वाला किचन में, और फिर इधर-उधर जो भी रखना था वो सब मैंने रखना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। और बस ये सब पूजा ये करके फिर हम लोग जाएंगे पूजा करने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ना यहाँ पर मैं बीच में कैमरे में देख रही थी, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं कैमरा तो वहाँ पर इंस्टॉल कर देती हूँ, लेकिन ना मैं उसको ऑन करना भूल जाती हूँ। तो मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर मैंने कैमरा जो है वो इंस्टॉल भी किया है या नहीं। तो बस, और यहाँ पर कैमरा मतलब कैमरा ऑन भी किया है या नहीं, तो कैमरा मेरा ऑन ही था। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर अब कपड़े वपड़े समेट के जो रूम में रखने वाले थे वो मैंने रूम में रख दिए थे, और जो किचन में सामान रखने वाला था वो मैंने किचन में सामान रख दिया था। और फिर मुझे ये था कि मुझे ना एक गद्दा वद्दा उठाना था, ताकि एक बार मैं झाड़ू वाड़ू जो है मार सकूँ, क्योंकि गद्दे वद्दे पे ना बहुत मिट्टी हो जाती है। अगर आप एक भी बार ढंग से मतलब जिस ढंग से झाड़ू पोछा नहीं होता ना, तो मिट्टी मिट्टी सी बहुत हो जाती है। तो इसलिए पहले मैं चीज़ें वीज़ें सारी यहाँ से उठा रही थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अपना जो है वो गद्दा वद्दा भी उठाऊंगी, ताकि मेरा जो है झाड़ू लग सके। और बस चीज़ें यहाँ पर मेरी उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब गद्दा भी उठा लेते हैं। और गद्दा और चटाई दो चीज़ें बिछती है ना, तो दोनों में बहुत मिट्टी हो जाती है। तो बस मैंने उसको उठा के एक बार झाड़ के साइड में रख दिया था। मैंने कहा चलो अब इसको साइड में रख दिया है, तो अब एक बार हम झाड़ू भी मार लेते हैं। तो बस मैं अब वही करने जा रही थी। गद्दा मैंने उठा के जो वॉशिंग मशीन वाला स्पेस था ना उसके ऊपर रख दिया था, और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। तो मैंने झाड़ू उठा लिया था, और बस रूम से मैं मार कर आऊँगी, और फिर मारती हुई मैं सारा जो था, रूम में मैंने कैमरा नहीं लगाया था, शाम का टाइम था तो हस्बैंड वहीं पर थे, तो मैंने नहीं लगाया था। तो मैंने बस रूम में झाड़ू मार लिया था, और फिर मैं अब हॉल में मार रही थी, ताकि सारी जो मिट्टी है वो निकल जाए, क्योंकि सुबह आज नहीं मैंने ढंग से कुछ किया था। तो अभी मैंने शाम को मैंने कहा चलो अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब सारा सामान जो मैं उठा चुकी हूँ, तो मैं एक बार अब झाड़ू भी निकाल लेती हूँ। वैसे तो देखो यार, शाम के टाइम अगर मैं हिंदू कल्चर के हिसाब से बोलूँ तो शाम के टाइम झाड़ू नहीं मारना चाहिए, बट मैं मार रही थी। मैंने घर के बाहर नहीं मारा था, मैंने सिर्फ घर के अंदर अंदर ही मारा था। और वो भी मैंने इसलिए मारा था क्योंकि बहुत ज़्यादा किरकिर किरकिर हो रही थी, मजबूरी थी मुझे मारना। अगर मुझे होता कि हाँ काम चल जाएगा तो मैं नहीं मारती, अगले दिन मॉर्निंग में ही मारती। लेकिन ना फिर मैंने गैलरी वाले पोर्शन में नहीं मारा था, क्योंकि कहते घर के बाहर शाम के टाइम अंधेरा होने के बाद झाड़ू मारना सही नहीं होता। खैर अभी अंधेरा नहीं हुआ था, बट शाम का तो टाइम था ही, तो इसलिए मैंने जो था बाहर नहीं मारा था। और मुझे बस ये था कि मैं चलो अंदर अंदर का एटलीस्ट साफ़ कर लूँ, ताकि बैठने लायक जो है वो दोबारा से हो जाए, और सुबह बाकी का करूँगी। तो इसलिए मैंने सारा हॉल से सामान वगैरह सेट करके और रूम से सामान सारा सेट करके बस वहीं वहीं झाड़ू मारा था। तो अब मैं यहाँ पे हॉल में झाड़ू मार रही हूँ, किचन में मार लूँगी, फिर जो वॉशिंग मशीन वाला वगैरह वाला एरिया है, मंदिर वंदिर वाला, वहाँ भी मैं सारा झाड़ू ऐसे मारते मारते कोने से सारा मारते मारते अब जो हमने कूड़ा वगैरह जो है वो इकट्ठा कर लूँगी, और डस्ट पैड की मदद से उसको डस्टबिन में डाल दूँगी बस। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने गद्दा झाड़ के रखा था उसको भी बिछा लूँगी, और ताकि उस पर दोबारा हम बैठ सके। गद्दा मैंने झाड़ दिया था तो मिट्टी ये थी कि, क्योंकि क्या होता है ना, अगर नीचे कोई आपने बिस्तरा बिछाया है ना तो मिट्टी उस पर बहुत हो जाती है, तो इसलिए उसको एक दिन में एक बार तो झाड़ना ज़रूरी हो ही जाता है। लेकिन ना वो बहुत भारी है, मुझसे आसानी से उठता भी नहीं है, बट ये था कि चलो मैंने उठा लिया था जैसे तैसे करके। और अब मेरा झाड़ू लग गया था, तो मैं गद्दा यहाँ पर जो है दोबारा बिछा दूँगी, ताकि फिर दोबारा से बैठ सके इसके ऊपर। तो मैं वहीं पर चली गई थी ताकि गद्दा लेकर आऊँ। पहले चटाई बिछाऊंगी मैं, और उसके ऊपर बिछ जाएगा गद्दा, क्योंकि ना यहाँ बेंगलोर में थोड़ी ठंडक होती है, तो अकेले चटाई से काम नहीं चलता, थोड़ी ठंडक शाम को तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए पहले चटाई बिछा दूंगी, फिर उसके ऊपर बिछा दूंगी गद्दा, एंड उसके ऊपर बेडशीट बिछा दूंगी, ताकि आराम से बैठ सके। तो मैंने यहाँ चटाई बिछा ली थी और उसके ऊपर बिछा दिया था गद्दा। और बस अब इसी तरह से मैंने कुछ अपना हॉल जो था वो सेट कर लिया था, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी, और बस बैठने लायक मैंने बना ली थी जगह। अब हम अब इस पर आराम से बैठ सकते हैं। वैसे तो अंदर रूम में है स्पेस बैठने का, लेकिन ना यहाँ पर टीवी इंस्टॉल्ड है, तो शाम के टाइम ये होता है कि अगर आपको अंदर नहीं भी बैठना तो फिर बाहर एटलीस्ट स्पेस होना चाहिए बैठने का। तो इसलिए मैं यहाँ पर गद्दा बिछा कर रखती हूँ। और दिन में भी जैसे अगर टीवी वीवी देखना है तो फिर गद्दा होना चाहिए यहाँ पर बिछा हुआ, क्योंकि आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर गद्दा वद्दा बिछा के उस पर बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली थी। और ये देखो मेरा बस रूम जो है वो हो चुका है सेट। बस अब हम चलते हैं बाकी का काम करने।
बस अब गद्दा वगैरह बिछा के मैं आ गई थी मंदिर में शाम की जोत करने। और बस अब मैंने जैसे अब सारा मंदिर वंदिर साफ़ करके अपनी दिया मतलब जोत कर ली थी और धूप बत्ती जला ली थी। और आज ना मेरे साथ यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, जोत मेरी जल नहीं रही थी, बार बार ठंडी हो रही थी। क्यों? क्योंकि ना ये गोल वाली दो तरह की बत्ती आती है ना, एक तो लंबी वाली और एक गोल वाली। तो यहाँ पर ये गोल वाली थी, जिसकी जो बत्ती थी ना, मतलब बाती जो थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो जिसकी वजह से बार बार जोत जो थी वो ठंडी हो जा रही थी। तो मैं उसी में अपनी मतलब लगी हुई थी मशक्क़त करने, बार बार उसको 2-3 बार मैंने जलाया था। फिर लास्ट में वो जली भी और फिर थोड़ी देर में ठंडी हो गई थी वो यहाँ पर। तो बस मैं वही कर रही थी। जो लंबी वाली होती है ना वो ईजिली जल जाती है, उसकी बत्ती थोड़ी सी पहले से बनी होती है ना। ये गोल वाली में थोड़ी सी बत्ती कम थी, इस बार मैं लेकर आई थी तो मुझे लंबी वाली मिली नहीं, तो मैंने गोल वाली ही ख़रीद ली थी। बट यहाँ पर मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, मेरी जोत नहीं जल रही थी। तो मैंने 2-3 बार जलाया और फाइनली लास्ट में जाकर हो गई थी। लेकिन फिर मैं जैसे करके किचन में गई थी ना, आधे घंटे में वो फिर ठंडी हो गई थी। तो बस अब यहाँ पर मेरी जो जोत है वो भी हो गई है। आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। अब मैं जोत करके जाऊँगी किचन में। तो बस अब जोत कर ली है, अब चलो चाय वगैरह बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दिया बाती करके किचन में। और सबसे पहले मैं लगा लूँगी बर्तन, जो मेरे टोकरी में थे उसको रैक में लगा लूँगी ताकि फिर जगह बन जाए और बर्तन धोकर रखने की। तो आप देख सकते हैं किचन यहाँ पर मेरा पूरा फैला हुआ था इस टाइम पर, क्योंकि आज ना मैं आपको जैसे मैंने बताया सुबह से ही मैंने कुछ ढंग से काम किया नहीं था, मेरा सारा घर भी ऐसे ही फैला हुआ था। तो बस अभी मैं शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो सारी चीज़ें समेट लेते हैं, थोड़ा सा सही लगता है फिर समेटा हुआ मतलब घर ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे फैला फैला सा। तो अब मैं किचन में आ गई थी और बस मैंने अपने बर्तन वगैरह जो थे वो रैक में लगा दिया और बाकी बर्तन धोने की तैयारी कर ली थी। और यहीं पर आ गए थे पति देव, और ये हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ अच्छी लगा करे तो उन्हें लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। तो ये यहाँ पर ना कोकोनट ऑयल लेने आए थे, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाने के लिए अपने बालों में। तो इन्होंने देखा कि कैमरा इंस्टॉल्ड है तो ये आप लोगों से बोलने लगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस हम मेरा जो थे वो यहाँ से चले गए थे, तो मैं बाकी के बर्तन वगैरह जो बचे हुए थे जो सिंक में थे उनको धो लूँगी और उनको धो धो के मैं लगा लूँगी और फिर मैं उसके बाद बनाऊँगी चाय। तो बस बने रहिएगा व्लॉग में, व्लॉग को लास्ट तक वॉच किया कीजिए, बीच में से मतलब मत छोड़ा कीजिए। मैं काफ़ी मतलब कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़ें दिखाने की, और मैं आप लोगों से सजेशन भी मांगती हूँ कि जो भी सजेशन हुआ करे आप मुझे बताया करो कि क्या आप मेरे चैनल पे देखना पसंद करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह का जो कंटेंट है वो बनाऊँ। तो प्लीज़ बस और यही था, मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धो धो के मैंने लगा लिए थे टोकरी में, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे चाय, क्योंकि ये काफ़ी लेट पहले ही हो गया था। तो मैंने कहा चलो पहले फटाफट से बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं चाय। तो मैं बस आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर अपना ले लिया था पैन और गैस कर दी थी ऑन, और मैंने थोड़ा सा पानी को पहले उबाल लिया था और उसमें थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल दी थी ताकि जो अदरक का रस वगैरह वो अच्छे से पानी में आ जाए। और अच्छे से मैंने उसको बॉईल दिलवा लिया था। और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी नहीं, चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा और चीनी थोड़ी कम, क्योंकि चाय पत्ती मैं ज़्यादा वाली चाय पीती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करती हूँ। तो बस अब मैं इसी तरह से यहाँ पर बना लूँगी चाय और फिर हम करेंगे शाम की चाय एंजॉय। तो बस अब मैंने यहाँ पर देखो चाय पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी दूध और फिर चाय को उबाल लेंगे अच्छी तरह से, 2-3 उबाले जो है वो दिलवा लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा मतलब पहले मैं क्या करती हूँ कि 3-4 मिनट जो है उसको ना लो मीडियम फ्लेम पे पकाती हूँ ताकि अच्छे से मतलब चाय पत्ती वगैरह जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद फिर मैं उसको 2-3 जो है वो हाई फ्लेम पर जो है उबाले दिलवा देती हूँ। तो बस और फिर दूध वूध डाल के मैं उसको कोशिश करती हूँ कि हाई फ्लेम पर ही उबाले दिलवाऊँ, ताकि मुझे ना स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है, वो नहीं कि कच्ची कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती कि दूध का अलग फ्लेवर आ रहा है और चाय पत्ती का अलग आ रहा है। तो मैं अच्छे से पहले उबालती हूँ उसको, उसके बाद ही चाय निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2-3 उबाले जो थे दिलवा लिए थे लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं दूध डालने के बाद भी 2-3 उबाले इसमें दिलवा लूँगी, और जैसे मेरे 2-3 उबाले इसमें आ जाएंगे तो मैं चाय को निकाल लूँगी, फिर शाम की चाय पियेंगे। और बस बने रहिएगा व्लॉग में, देखते रहिएगा आगे क्या क्या होता है। तो चलो चाय मेरी यहाँ बन गई है, चाय को मैं निकाल लेती हूँ। सो गाइज अभी बज रहे हैं कुछ 9 बजे के करीब का टाइम है।
डिनर हमारा हो गया है, बस अब जो है किचन क्लीनिंग बाकी है और सुबह के लिए भी अभी से थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि सुबह जाने हैं हस्बैंड को ऑफिस। तो उनको मैं सब्जी में जो भी दूंगी उसके लिए कटिंग चॉपिंग मैं अभी से करके रखूंगी, बिकॉज सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है और फिर जल्दी जाना होता है। तो अगर मैं कटिंग चॉपिंग भी सुबह करूंगी तो बहुत टाइम उसमें कंज्यूम होता है, तो मैं आधा काम अभी करके रखूंगी और आधा मॉर्निंग में करूंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे किचन में कैसे मेस फैला हुआ है और सुबह की मैंने क्या प्रिपरेशन करी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइज ये है कुछ ग्वार की फली, ये मैंने बॉईल कर लिया है, ये बॉईल करके ही मैं बनाती हूँ। तो इसको मैं बस अभी बॉईल कर लिया और इसको मैं काट के अभी रख लूंगी एंड देन सुबह मैं इसको आलू और ये फली के साथ बना के उनको टिफिन देने वाली हूँ हस्बैंड को। और मैं अब आपको मेस दिखाती हूँ जो मुझे अभी सारा क्लीन करना है। तो यहाँ पर पहले तो ये कढ़ाई एंड देन मैं आपको ये बर्तन दिखाती हूँ सिंक में। ये 2 लोगों के बर्तन है, सिर्फ इतने बर्तन है ये, और फिर मेरे को भी ये सारा बर्तन लगाने हैं और ये सब जो मेस फैला है इसको सबको साफ करना है। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मिलते हैं कभी एक अच्छे नए ब्लॉग में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।